अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आप सबकी उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये मेरा चैनल है जो कि बिगिनर्स के लिए है, जो कि कैलीग्राफी या पेंटिंग के लिए कुछ टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स जो है वो सीखना चाह रहे हैं। तो ये मेरा चैनल बेसिकली उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए। आज की इस वीडियो में जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग गोल्ड लीव्स जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मटीरियल के बारे में बता देती हूँ। मेरे पास जो है वो कुछ गोल्ड, सिल्वर और कॉपर लीव्स हैं इस कंपनी के, ठीक है। और कुछ जो है वो गोल्ड लीव्स मेरे पास कीप स्मार्टिंग के हैं। गोल्ड लीव्स का मसला नहीं है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो बेसिक मसला आता है वो ग्लू का आता है कि जिससे आप लोगों ने जो है वो इन्हें जोड़ना होता है, स्टक करना होता है। मेरे पास अब यहाँ पर जो है वो दो तरह की ग्लू है। एक तो मेरे पास जो है वो ये एलजी की ग्लू है और दूसरा जो है वो मोंटमार्टे की ग्लू है, ये वाली। अब इन दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है कि ये जो एलजी की ग्लू है ना, ये अच्छा नहीं काम करती, ठीक है। लेकिन ये वाली जो मोंटमार्टे की है ये बेस्ट है, इसके रिजल्ट्स जो है वो बेस्ट हैं। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी मोंटमार्टे की। तो दूसरा जो है वो एलजी की हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि हम लोगों ने जो ब्रश यूज़ करना है वो स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हम लोगों ने ग्लू लगा के बिल्कुल इसे इस तरह से फेरना है, तो अगर इसके हेयर्स जो हैं वो ख़राब होंगे, इधर-उधर जा रहे होंगे, तो वो फिर एक अच्छा काम नहीं करता यहाँ पर ब्रश चलना। ग्लू भी साइडों पे लगेगी, ठीक है, तो फिर जब गोल्ड लीफ लगेगा तो वो ख़राब होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि समटाइम्स हमारा जो गोल्ड लीफ लगा हुआ होता है, वो या फिर सिल्वर या कॉपर जो भी लीफ लगा हुआ होता है, वो साइडों से ख़राब होता है, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोग यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। अब जैसे कि आप मेरे पास ये एक मैंने ट्राई किया हुआ है इसी वाली जो है वो ग्लू के साथ, ठीक है। इस ग्लू के साथ मैंने जो ट्राई किया है वो ये है कि यहाँ पर आप साइडों पे देख सकते हैं इस तरह से कि ग्लू वहाँ पर लिखा तो हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो ग्लू है वो कहीं पर लगी है और कहीं पर नहीं। उसने अपनी मर्ज़ी से स्टक, उसकी जो कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से ये वाली ग्लू हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे फॉर बिगनर्स, ठीक है। ये वाली हम जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो कुछ अच्छी ग्लू भी यूज़ करते हैं और कुछ लोकल ब्रांड्स की भी यूज़ करते हैं। तो लोकल ब्रांड में यूनिबॉन्ड वगैरह आ जाते हैं, उनकी ग्लू भी अच्छी होती है। वरना जो है वो मैं यही वाली यूज़ करती हूँ, मोंटमार्टे। इट हैज़ बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। तो हम यही अभी यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर इसका आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब सबसे पहले जो है वो हम थोड़ी सी, आपने ग्लू जो है वो बिल्कुल थोड़ी लेनी है। थोड़ी क्यों लेनी है? क्योंकि एक तो ये होता है कि इसलिए थोड़ा सा ही हमारा काम हो जाता है, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ, तो इतनी सी ग्लू मैंने ली है, ठीक है। इतनी सी ग्लू से ही हमने जो लिखना है या जो करना है वो हो जाएगा। यहाँ पर तो मैं क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही हूँ ना, आपने अपने ब्रश को इस तरह से लगाना है और लगाना है इस तरह से कि वो बिल्कुल मिड में आए, ठीक है। उसकी अगर साइडों पे आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो वो आप रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे अब यहाँ पर मैं जो है एक स्ट्रेट लाइन लगा के दिखा देती हूँ आपको, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर अब जब आपने उठाना है तो इसके एजेस जो हैं वो बिल्कुल आपने ठीक करके उठाने हैं ब्रश को, ठीक हो गया। दोबारा से फिर आप लेंगे, थोड़ा सा ही बिल्कुल आपने लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। एक और लाइन लगा लेते हैं। अब ये ग्लू लग गई है, ये मैंने बिल्कुल थोड़ी लगाई है, ज़्यादा नहीं लगाई। अगर हम लोगों ने ज़्यादा लिखना है ना तो हम लोगों को ज़्यादा ग्लू लगानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर मैंने बिल्कुल कम लगाई है क्योंकि हमारे यहाँ पर काम इतना ज़्यादा नहीं है, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट हम इसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसे, जब बिल्कुल ये स्टिकी अपीयरेंस, इसकी टेकी सी लुक आना शुरू हो जाए ना, या फिंगर को लगा के टच करो कि हल्का हल्का इसमें जो है वो ये कर रहा है, अपने ऊपर जो है ना वो स्टक हो रहा है इसके साथ कोई भी चीज़, तो आपने उतना, जब इसकी ये वाइट जो इसका कलर है ना, ये वाला वाइट कलर, ये डिसअपियर हो जाएगा और इस तरह की इसकी टेकी लुक आ जाएगी ना, फिर आपने इसके ऊपर गोल्ड लीफ अप्लाई करना है। अब गोल्ड लीफ जो है वो हम ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं या ये वाला भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो हम ये वाला ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। अब गोल्ड लीफ को उठाने का जो तरीका होता है ना, वो ये होता है कि आपने बिल्कुल पास ला के अपनी बुक जो है वो गोल्ड लीफ वाला पैड जो है उसे खोलना है, ठीक है। ये एक ऊपर एक्स्ट्रा स्पेयर पड़ा हुआ है, इसे हटा देंगे यहाँ से। और जो नीचे से आपने गोल्ड लीफ उठाना है ना, उसे उठाना आपने इस तरह से है कि ये साथ, इसे हाथ से उठाएंगे ना अगर हम लोग, तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और हाथ इतना ये बारीक होता है कि हमारे हाथ के साथ लग सकता है, ठीक है। तो आपने जो है वो बिल्कुल इसे पास ला के यूँ पकड़ के इस तरह से आप इसे रख देंगे ऊपर। और ये वाला जो वाइट पेपर है ना, इसी के साथ आपने उठाना है ताकि आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। जैसा कि अब आप ये देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा एज रह गया है, तो आप इसी के साथ थोड़ा सा यूँ इसे तोड़ लें यहाँ से, ठीक है। यूँ यहाँ से करके इसे यहाँ पर रख लें। बिल्कुल स्मूथ हैंड्स के साथ आप लोगों ने इसका जो है वो काम करना है। अब आप कोई भी अपना ब्रश पकड़ सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये जो है वो अपना पकड़ रही हूँ। ये सॉफ्ट ब्रश है मेरे पास, ठीक है। इससे भी ज़्यादा अगर आपके पास कोई सॉफ्ट ब्रश है तो आप यूज़ कर सकते हैं, इट विल बी बेस्ट। तो यहाँ पर जो है मेरे पास यही था, इस तरह से आपने ऊपर जो है वो कर देना है, ठीक है।
अब आपको जो है ना वो खुद भी यहाँ पर फील हो रहा होगा कि ये हमारा जो गोल्ड लीफ है ये इसके साथ अच्छी तरह से जो है वो जुड़ गया है। अच्छा, एक और बात, गोल्ड लीफ लगाते हुए अगर आपके रूम में जो है वो फ़ैन चल रहा है तो वो आप उसे बंद कर दें, क्योंकि जब फ़ैन चल रहा होता है तो काम अच्छे से नहीं होता, गोल्ड लीफ उड़ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है ना, तो इस वजह से आप फ़ैन बंद करके काम करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अब इसे तकरीबन 1 मिनट आप लगा रहने दें, ऊपर ब्रश फेरें, ठीक है, तो ये सारा जो स्पेयर है वो निकल जाएगा इस तरह से। सॉफ्ट ब्रश हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अब ये हार्ड है कंपैरेटिवली, ये सॉफ्ट नहीं है। अब ये अगर इससे भी ज़्यादा हार्ड हो ना तो वो बिल्कुल एजेस को ख़राब कर सकता है। इस वजह से हम लोगों ने जो है वो सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना होता है। यहाँ पर अब जैसे ये मेरे पास बिल्कुल इस तरह से मैं रिमूव कर रही हूँ, इसे लाइटली रिमूव करना है, आप लोगों ने बहुत जल्दी से या बहुत तेज़ी से नहीं करना, ठीक है। इसे स्लोली स्लोली आप रिमूव करें। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर मैंने जैसे ही गोल्ड लीफ लगाया था उतना जो है वो मेरे पास अच्छे से जो है वो इसका रिजल्ट आ गया, ये लग गया। लेकिन अगर मैं ये वाली ग्लू यूज़ करती ना तो इस ग्लू के साथ ये रिजल्ट नहीं आना था। अब यहाँ पर आप बिल्कुल एंड पे देख रहे होंगे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा लगा है, क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा ग्लू लगी है इसलिए वहाँ पर जो है वो साथ जुड़ गया है। तो ये वाली ग्लू आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, आपने मोटमाटी ग्लू लेनी है और बिल्कुल लाइट क्वांटिटी में यूज़ करें। और जब आपकी टकी अपीयरेंस आ जाए फिर आपने ऊपर स्लाइटली जो है वो गोल्ड लीफ रखना है, और गोल्ड लीफ किस तरह से रखना है वो मैंने आपको बता दिया। और इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश आप यूज़ करें, और ब्रश जो है वो यूज़ इस तरह से करें कि जो आपके पास राउंड ब्रश हो ना वो आप यूज़ करें, या फिर जो मेकअप ब्रशेज़ होते हैं ब्लश ऑन लगाने वगैरह वाले, वो वाला आप ब्रश यूज़ करें, वो बेस्ट है इसके लिए, ठीक है। तो उसका आप आगे से जो है वो उसके साथ रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो जी आज की वीडियो थी ये वाली, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आपने गोल्ड लीफ जो है वो किस तरह से अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट आप अपडेट्स के लिए या टेक्निक्स के लिए फॉर बिगनर्स तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ के साथ अपडेट रहें।